है ना। मेले में क्या क्या मैम थोड़ा पीछे रहेगा मैम, थोड़ा सा पीछे रहेगा। गाय की गोबर का भी बना रहे दिया और देशी गाय के गोबर का ट्रेनिंग वगैरह भी हो रही है। गोबर गाय के गोबर से जो पेंट अभी बनाया है एसीडी ग्रुप के, और उसकी स्थिति यह है कि एशियन पेंट फेल कर रहा है। कल मैं गया था वहाँ चर्चा था। तो बहुत बधाई, बहुत अच्छा बनाया। ये पूरा हैंडमेड है और ये सारा ट्रेनिंग लोगों ने किया है। ये मतलब आर्टिस्ट का इसको कैसे यहाँ तो बना करके आपने तैयार किया? ये 2 दिवसीय स्वरोजगार मेला आज आप उद्घाटन कर रहे हैं। कल यहाँ पे गाँव के लोग आएंगे और खरीदारी आज अगर ज्यादा लोग खरीदने आ गए सामान कम पड़ जाएगा। और समय है इनके पास दूसरे के लिए स्टॉक रखने दूसरे के लिए। बहुत अच्छा, बताइए अच्छा करें। डराने वाला है क्या? आपका स्वागत है। ये कवरेज है और महिलाओं को ट्रेन करने के लिए मैं जैसे शिक्षा विभाग से मुझे लक्ष्मी यादव और महिलाओं को स्वरोजगार कभी ऐसे एक पिक्चर देख रहा था, उस पिक्चर में कोई एक ऐसे वो उसके अंदर वो निकल आता है, वो चल करके किसी को मारता है क्या? वही इंग्लिश पिक्चर नहीं, कोई हिंदी पिक्चर थी। अच्छा शिक्षण में ठीक है। और यहाँ हम लोगों ने शो भी करवाया। हाँ, शो भी करवाया। अवेयरनेस कार्यक्रम भी कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हमें दुनिया के किसी देश से लाना पड़े, बल्कि पूरे विश्व के बाजार में पहुँचाने का मौका मिले। अच्छा प्रयास है आपका। गुवाहाटी हमारे विभाग के द्वारा और हम अपने यहाँ के कौशल विकास आप ये अपने यहाँ बनाए गुवाहाटी का? नहीं, ये हम लोग सीख के आए हैं। यहाँ केंद्र में मैडम के द्वारा हमें बुलाया गया और हम ट्रेनिंग चलो भैया बढ़िया कर रहे हो, बहुत अच्छा। ये अपने यहाँ का इत्र है। सारा इत्र सबको डलवाओ। ये अपने यहाँ का है। कन्नौज की जगह आप जौनपुर हो गई? नहीं, पहले से था भाई साहब। निरंजन कला में समूह की औरतें बनाती हैं। जौनपुर पहले भी इत्र से देखिए एकदम हल्का है। अच्छी बात यह है कि बहुत ये समूह की महिलाओं ने इनको बुला करके विश्वविद्यालय ये काफरपुर का है ना, काफरपुर वाला नहीं तो ये वही है ये भाई, कहीं बना रहे हैं, ये कहीं बना रहे हैं। अभी शहर में भी है। ये बेला अच्छा ये जगह देखिए फोटो में बेला वाला सुगंध ज्यादा है। गुलाब जल मतलब इसमें सिलिकॉन वाले को वास्तव में केवल ये बेले का ही फूल का ही बनाया है। इन लोगों का जो बना रहे हैं वो लोग ये नहीं बनाए नहीं, ये लोग बनाने वाले नहीं, ये लोग मार्केटिंग वाले हैं। ज्यादा आगे पीछे ना। चंबा से लोग कहाँ वहाँ खड़े होते कौशल विकास केंद्र। साइड में आप लोग बताइए भाई, बनाइए तो आप लोगों को बताइए। दीपावली के अवसर पर ये बढ़िया आकाश कमल हाँ नहीं बहुत अच्छा, सब लोग अच्छा कर रहे हैं। आप सबको बहुत बधाई है, ये हमारे यहाँ हम लोगों ने MOU किया है PMG ग्रुप मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल। हाँ तो हमारी ट्रेनिंग चल रही है आजकल, तो ये हमारी बच्चियाँ हैं जिन्होंने फ्री कोचिंग हम दे रहे हैं। कोचिंग हम ही ये अपने कौशल विकास कौशल यहाँ विकास केंद्र यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट नहीं है, बाहर से इनको ला के नहीं, ये यूनिवर्सिटी की भी है और बाहर से ये ओपन है सबके लिए, जो भी है सर्टिफिकेट कोर्स। थर्माकोल पे बॉल बनाए।
दिवाली पे सजाने का सामान स्वास्थ्य भी बना रखा दीपावली तो सब कुछ ग्रीन करना है। बहुत बधाई। बहुत अच्छा बनाया है। थैंक यू सर। सब कुछ हैंडमेड है। ये सब आप लोग जैसे ये हाथ हैंडमेड मतलब कोई मशीन का इस्तेमाल नहीं किया। आजकल तो दीप बनाने की मशीन आती है, दीप बनाने की मशीन भी आती है। हाँ मतलब बेस्ट कचरा है मटेरियल उसको आप इस्तेमाल करें। इन्वेस्टमेंट चलो आगे बढ़ते चलते हैं। बहुत अच्छा बना रहे हैं। ये तो समूह की औरतों ने बनाया है, उनके पास ये तो सब समूह वाले मटेरियल दिख रहे हैं। ये समूह की औरतें समूह का है ना। और ये अपने बच्चों समूह के लिए आप यहाँ इसको छोड़ना है यूनिवर्सिटी के तो समूह के लिए और अच्छा क्या किया जाए। उनको जैसे रिसर्च से ही तो सब कुछ आता है, तो उसमें आप लोग और जो उनको गाँव की महिलाएं होती हैं वो रोजगार उनका कैसे बढ़े, उनकी आमदनी कैसे बढ़े। सब गांव के बैकग्राउंड पूर्वांचल के बच्चे जो हैं गांव का बैकग्राउंड समझते हैं, ठीक है। इस जैसे मान लो कि ये जितना सामान समूह बना रहा है इसमें और अच्छा क्या बना है मिली तो एक मिली सबसे बड़ी चीज ये मुस्लिम महिलाएं हैं सारी। कुछ नहीं सब भारत में भारतवासी है। मिली सरकार ना हो तो पीछे हो जाएगी। बीच वाला एक इसको जला देते हैं जिससे ये लगेगा अरे नहीं अब बच्चे दे रहे हैं। सबको इनको क्या है प्रोत्साहन भी चाहिए। देखो हम चाहते ये हैं कि आप लोग हमारी तरफ से यूनिवर्सिटी की तरफ से नहीं हमारी तरफ से जो बच्चे यहाँ सामान में बेच रहे हैं ना उनको सब मेरी ओर से खरीद करके सब भिजवाइए तरफ 5,000 रुपये में और 5,000 रुपये कौन यहाँ देख रहे हैं। ये 5,000 रुपये का सामान पैक करके जो हमारी फीड बाद में आएगी हमने ले लिया 5,000 है सारा सामान पूरा पैक कर जो जरूरी उपयोगी और थोड़ा थोड़ा मतलब ज्यादा नहीं चाहिए। हाँ जिससे हम बताएं कि हम गए थे लेकर के आए। ठीक है बच्चों को पैसे देंगे सारे जहाँ से लेंगे जो उनका मूल्य होगा बड़े देश की अर्थव्यवस्था कैसे दुनिया की अर्थव्यवस्था के सामने मजबूती के साथ खड़ी हो, अगर इसको लेकर के भारत सरकार माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में प्रयास कर रही है तो उत्तर प्रदेश के अंदर हमारी अर्थव्यवस्था गांव आधारित है। और पूर्वांचल विश्वविद्यालय का मतलब लोग कई बार समझ लेते हैं गांव से ही जुड़ा हुआ विश्वविद्यालय है भी काफी कुछ। यहाँ जो हमारे रिसर्चर्स बच्चे हैं, शोधकर्ता बच्चे हैं, मैं समझता हूं गांव के बैकग्राउंड से सर्वाधिक संख्या में, अगर वो सर्वाधिक संख्या बहुत कुछ जानने वाले हैं, व्यवहारिक चीजें जानते हैं। हम लोग उत्तर प्रदेश के अंदर एक बड़े बदल के संकल्प के साथ जब 2017 में सरकार में आए थे तो 5 वर्ष हम लोगों ने अच्छा काम करने का प्रयास किया और फिर 2022 के चुनाव में भी उत्तर प्रदेश की जनता का आशीर्वाद मिला और हम फिर से 5 वर्ष के लिए सरकार में आए हैं। और मुझे पूरा विश्वास है आने वाले 25 साल तक उत्तर प्रदेश की जनता का आशीर्वाद हम सबको प्राप्त होगा देश और प्रदेश के लिए। और इस आशीर्वाद के बल पर हम एक नए परिवर्तन का संकल्प लेकर के हमें उत्तर प्रदेश और देश को हर प्रकार से, अगर देश को दुनिया में आगे देखना है हम सबको,
तो उत्तर प्रदेश को देश में आगे करना होगा और वो आगे करने का महामंत्र आप सब लोगों के पास है। मैं सरकार की ओर से आप सबको जरूर आश्वस्त करना चाहूंगा कि रिसर्च के क्षेत्र में सरकार ने कई प्रकार के जो भी प्रपोजल गए होंगे उसमें सहयोग किया है। मैं बाकी विभागों के, सरकार के विभागों के साथ हम लोग को भी कई मुद्दों पर लगता है कि कुछ ऐसे रिसर्च होने चाहिए जिन रिसर्च के आधार पर हम लोग योजनाएं बनाएं और उन योजनाओं का जमीनी स्तर पर इंप्लीमेंट करवाने का काम कर सकें। तो वह तब कर पाएंगे जब हमें सही प्रकार की चीजें आप सबके माध्यम से प्राप्त होगी। हम आगे क्या कर सकते वह देखेंगे। अभी मैं यहां पर जो यहां जानकारी मुझे दी गई कि यहां वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जो 1987 का स्थापित है, पहले तो इतने विश्वविद्यालय नहीं थे, लेकिन आज लगातार विश्वविद्यालयों की संख्या बढ़ रही। जैसे पहले हमारे उत्तर प्रदेश में इतने मेडिकल कॉलेज नहीं थे, अब तो एक तय कर लिया गया कि एक जनपद एक मेडिकल कॉलेज बनाने का काम करेंगे। हम शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, सुरक्षा की दृष्टि से, महिला सशक्तिकरण की दृष्टि से कोई भी क्षेत्र उत्तर प्रदेश को पीछे नहीं रहने देना चाहते। बाकी विषय मैं आपको बताऊं, जो आप सब यहां पर जिस श्रेणी के लोग बैठे हो उनसे तो मैं इच्छा रखता हूं कि मैं सामने बैठूं, आप सब कुछ सुनाए, आप कुछ बताएं, उसको सुन करके हम लोग सरकार के अंदर आप सबके आशीर्वाद से अगर जिम्मेदारी निभा रहे तो सरकार के माध्यम से वह कुछ अच्छा करके हम लोग दिखा सके, ऐसी हमारी आप सबसे अपेक्षा है। और आप सबको मैं यहां पर निवेदन करूंगा, आह्वान करूंगा कि जिस प्रकार से आज मुझे यहां आने का मौका मिला, जिस प्रकार से आज मैंने यहां का सारा स्वरूप दृश्य देखा है, उसके बाद मैं तो यही निवेदन करके आप सबसे जाऊंगा, आप सबके पास अभूतपूर्व प्रतिभा है। मतलब ऐसी प्रतिभा के लोग, मतलब जो इस विश्वविद्यालय के इस हाल में बैठे हुए हैं, वह हमारे प्रोफेसर गण हो चाहे हमारे शोधार्थी हो, वह सारे लोग मिलकर के जो अच्छे से अच्छे सुझाव प्रदेश के लिए, देश के लिए आप हमें दे सकते हैं, वह जरूर देने का काम करिए। हम आपके हर सुझाव का, आपके हर मार्गदर्शन का स्वागत करेंगे और सरकार के माध्यम से जो हम लोग उसको आगे बढ़ाने का काम कर सकते हैं उसको आगे बढ़ाने का भी काम करेंगे। देखिए, आज भारत कई क्षेत्रों में आत्मनिर्भर हो रहा है। अगर भारत आत्मनिर्भर हो रहा है तो आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए जिस दिन इस बात की घोषणा की गई, कभी कोई कल्पना नहीं करता था। आज अगर ये रिसर्च नहीं होता तो आज अब भी हम कोरोना संक्रमण से पीड़ित होते, उत्तर प्रदेश की शायद 1/10% आबादी को भी कोरोना के टीके नहीं लगते। लेकिन आज ये रिसर्च की ही ताकत है ना, हमारे वैज्ञानिकों की तपस्या का ही फल है, जिसके कारण कोरोना जैसी महामारी के खिलाफ भारत जैसी बड़ी आबादी का देश विजय प्राप्त कर सका है। अगर हमारा रिसर्च नहीं होता तो क्या हम कभी कोई मंगल, चंद्रायन में, कभी मंगल ग्रह में जाकर के पहुंचे, परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र अनेक क्षेत्र में जिसका वर्णन करने की आवश्यकता आप सबके सामने नहीं है, क्योंकि आप सबके सामने अगर मैं कुछ बोलूंगा तो लगेगा मैं सूरज को दीपक दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। मेरा आप सबसे यही आह्वान है, हम सब उत्तर प्रदेश को बहुत आगे बढ़ाना चाहते हैं, देश में आगे बढ़ाना चाहते हैं, आर्थिक दृष्टि से भी, सांस्कृतिक दृष्टि से भी। अभी मैंने देखा टूरिज्म की दृष्टि से एक पुस्तिका का विमोचन करने का मुझे अवसर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के ऊपर लिखी हुई एक पुस्तक का विमोचन करने का, 3 पुस्तकों का विमोचन यहां करने का मौका मिला। उत्तर प्रदेश में टूरिज्म का इतना बड़ा स्कोप है। मैं जो पुस्तकें लिखी गई है, तीनों पुस्तकों के जो लेखक हैं, मैं उन तीनों लोगों को बहुत अभिनंदन करता हूं, उनकी टीम को अभिनंदन करता हूं। लेकिन साथ में आपको जानकारी छोटी सी देकर के मैं अपनी बात को पूरी करूंगा। 2019 में प्रयागराज में कुंभ लगा था, कुंभ का मेला। अब उस कुंभ के मेले में 24 करोड़ लोग देश और दुनिया से डुबकी लगाने के लिए आए। 24 करोड़, कभी कल्पना कर सकते थे क्या? इसके पहले इतनी बड़ी संख्या में नहीं आए। काशी के अंदर बाबा विश्वनाथ जी के धाम का निर्माण हुआ। पहले 15 से 25 हजार लोग मुश्किल से वहां पर प्रतिदिन आते थे। आज वहां 1 लाख से 1.25 लाख लोग रोज आते हैं। ये क्या टूरिज्म बढ़ेगा, धार्मिक पर्यटक बढ़े, चाहे अनेक प्रकार के पर्यटक बढ़े, तो क्या रोजगार सृजित नहीं होगा?
अयोध्या के अंदर 10,000 आते थे, 12,000 लोग आते थे। अभी श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण का कार्य पूरा नहीं हुआ है। अभी 14 तारीख को हम लोग दीपोत्सव का, 23 तारीख को दीपोत्सव का कार्यक्रम है, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी आ रहे हैं और पूरी उत्तर प्रदेश सरकार आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी सहित हम सब लोग वहां पर रहने वाले। मैंने पूछा तो वहां के लिए, जैसे मैं काशी के लिए सुना तो मैं अयोध्या जी के लिए पूछा, तो यही दृश्य आज अयोध्या जी का भी है कि आज बहुत बड़ी संख्या में धार्मिक पर्यटक अयोध्या की ओर आकर्षित हो रहे हैं। मैं माता विंध्यवासिनी माता का दर्शन करने एक दिन गया था, वहां मैंने जाकर के पूछा, इस समय वहां भी कॉरिडोर का निर्माण वहां पर भी हो रहा है। पहले वहां 10-15 हजार लोग आते थे रोजाने। मैंने कहा आप कितने आने लगे, तो वहां कह रहे 60 से 70 हजार लोग प्रतिदिन वहां पर आने लगे। और मैं दुनिया के कुछ देशों में मुझे जाने का मौका मिला था, और वह उनका जो टूरिज्म है, उनका जो मतलब स्थान, कोई पर्यटक स्थल जिसको वो घोषित करते हैं, कोई बहुत ऐसा दिखाने की कोशिश करते, लगता है कि दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र है। लेकिन मैं भारत में रह करके, मैं उत्तर प्रदेश में रह करके जो कुछ देखा हूं, मुझे लगता है हम शिखर पर हैं और वह शून्य पर है। इस प्रकार की स्थिति हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर, हमारे देश के अंदर इतने महत्वपूर्ण स्थान है कि शायद जो दुनिया के अनेक देशों के लोग वहां जाकर के देखते हैं, यहां आकर के देखेंगे तो क्या मतलब उनको लगेगा अच्छा हमने भारत नहीं देखा, मतलब वो तो कुछ भी नहीं देखा। अगर यहाँ उत्तर प्रदेश नहीं देखा तो कुछ भी नहीं देखा। इस प्रकार का एक वातावरण का निर्माण हो रहा। मैं आप सभी लोगों को इस कार्यक्रम में, आप सबने मुझे बुलाया, विशेष तौर से आदरणीय कुलपति या महोदय या जी को मैं इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने आज के इस कार्यक्रम में मुझे बुलाया। और जब मैं यह बात सुना था कि पूज्य रज्जू भैया जी के नाम से, पूज्य अशोक सिंघल जी के नाम से यहाँ पर शोध पीठ, यहाँ रिसर्च के कार्य प्रारंभ हो रहे हैं, उनका सभागार का निर्माण हो रहा है और मुझे यहाँ आने का अवसर मिल रहा है, तो मैं निजी तौर से, क्योंकि मेरे जीवन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माध्यम से तो बहुत कुछ आया है, लेकिन पूज्य अशोक सिंघल जी के निकट रहने से मुझे बहुत कुछ जानने और सीखने का मौका मिला। मैं कभी सोचा भी नहीं था कि मैं राजनीति के क्षेत्र में आकर के काम करूंगा, लेकिन आज राजनीति के क्षेत्र में भी मैं जो सेवा दे पा रहा हूं, ऐसे ही महापुरुषों का आशीर्वाद और मार्गदर्शन है, जिसके कारण से जब यह समाचार मुझे मिला तो मैं बहुत गदगद हुआ। मैं इसके लिए एक बार फिर से पूरे विश्वविद्यालय परिवार का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। और आज यहाँ पे रोजगार मेला भी मैंने देखा, अच्छा प्रयास है। इस प्रकार के प्रयास आगे बढ़ने चाहिए। सरकार सदैव आपके साथ खड़ी है। एक बात मैं और कह दूं, ये हमारे यहाँ पर श्याम त्रिपाठी जी, पूर्व महामंत्री जी ने एक शिक्षणेतर कर्मचारी संघ की ओर से एक पत्र दिया है। मैं इस पे अभी कुछ बोलूंगा तो नहीं, लेकिन मैं इस पर चर्चा उचित स्थान पे जरूर करूंगा और जो भी हम लोग कर सकते हैं वो हम लोग करने का सरकार के माध्यम से प्रयास करेंगे। लेकिन विश्वविद्यालय को हमें देश का नंबर 1 विश्वविद्यालय बनाना है, यह मन के अंदर भाव रहना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। कुलपति महोदय का सम्मान इसमें कुछ पूछने का है।